हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू इन मैनेजमेंट कल्चर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या कैपिटल मार्केट। तो फ्रेंड, वीडियो को आगे देखने से पहले वीडियो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फ्रेंड, हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट क्या होती है? दोज मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड. There is an organized sector in which small investors can also participate. It has less liquidity but more risk. कैपिटल मार्केट क्या होता है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ का ट्रेड होता है. इट मीन्स कि जो भी सिक्योरिटीज़ का ट्रेड होगा वो 365 डेज से एबव का होगा. और यहाँ ये क्या होता है ना कि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है. मनी मार्केट के रिस्पेक्ट में ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है. मनी मार्केट क्या है कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता था और उसमें स्मॉल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे. बट कैपिटल मार्केट में क्या होता है कि स्मॉल इन्वेस्टर भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इट हैज़ लेस लिक्विडिटी. इसका क्या मतलब हुआ? लेस लिक्विडिटी मतलब हुआ कि जो भी हम सिक्योरिटीज़ को क्या करते हैं, कंपनी से परचेज करते हैं, उसको हम ईजिली वे में फिर से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ का ट्रेड होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है. इसीलिए क्या होती है? लेस लिक्विडिटी होती है. इसीलिए इसमें क्या होता है कि रिस्क जो होता है वो हाई रहता है. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट. तो कितने तरह के कैपिटल मार्केट होते हैं? प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट. तो एक चीज़ है कि कैपिटल मार्केट की जो रेगुलेटरी बॉडीज होती है वो क्या होती है? सेबी होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इसी के रूल और रेगुलेशन को कैपिटल मार्केट में फॉलो किया जाता है. तो हमारा जो फर्स्ट टाइप क्या है? प्राइमरी मार्केट. तो फ्रेंड, प्राइमरी मार्केट क्या होता है? In the primary market, new shares and debenture are issued by the company to raise capital of a company for a longer period without stock exchange. For instance, IPO, FPI, right issue. प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी शेयर और डिवेंचर होते हैं वो कंपनी द्वारा न्यू शेयर और डिवेंचर इशू किए जाते हैं. यहाँ पे कोई भी एग्जिस्टिंग जो शेयर और डिवेंचर होता है उसका ट्रेड नहीं होता, उसका सेलिंग और बाइंग नहीं होता है. यहाँ पे जो भी शेयर और डिवेंचर होते हैं वो फ्रेश होते हैं और न्यू रहते हैं. तो कौन कौन सा हो जाता है इसका? प्राइमरी मार्केट में कौन कौन से शेयर आते हैं? IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. उसके बाद राइट इशू है. उसके बाद FPI है. IPO क्या होती है? अगर किसी कंपनी को लगता है कि उसे मार्केट में वो ना 40,000 का कोई सिक्योरिटी को इशू करती है. ओके, तो ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो गया. अब क्या होता है कि कंपनी को लगती है कि नहीं, पहले हम मार्केट का सिचुएशन देख लेते हैं कि कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही ना अपने सिक्योरिटीज को क्या करेंगे? इशू करेंगे. तो वो क्या करती है कि जो 40,000 का जो सिक्योरिटीज रहता है उसमें 40,000 ना करके वो क्या करे? 20,000 का सिक्योरिटीज को इश्यू करे. तो वो क्या हो जाता है? फॉलो ऑन हो जाता है. उसके बाद क्या होता है? राइट इशू. राइट इशू क्या होता है? जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, उनको अगर कोई न्यू शेयर इशू किया जाता है तो वो राइट इशू में आता है. अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट को ही क्या कहा जाता है? स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है. इट प्रोवाइड्स ए रेडी मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज. इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वेयर ऑल द ट्रांजेक्शन आर रेगुलेटेड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज. इसमें क्या होता है कि जो भी सिक्योरिटीज इशू किया गया हुआ है कंपनी के द्वारा लॉन्ग टर्म में, उसका क्या करता है? ट्रेड होता है. किसके थ्रू? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू. और यहाँ पे एक चीज़ है कि जिस स्टॉक एक्सचेंज में जो सिक्योरिटीज इशू की जाती है उसका विड्रॉ भी उसी स्टॉक एक्सचेंज में होता है. जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है. ओके, और लेट्स फ्रेंड, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्या? इंस्ट्रूमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ कैपिटल मार्केट. तो कैपिटल मार्केट के क्या इंस्ट्रूमेंट और उसके कंपोनेंट है? फर्स्ट क्या है? इक्विटी शेयर. सेकेंड है प्रेफरेंस शेयर. थर्ड है डिबेंचर. फोर्थ है बॉन्ड. और फिफ्थ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. अब क्या करते हैं कि इक्विटी शेयर क्या होता है? इट इज ए टूल एंड इंस्ट्रूमेंट टू रेज द कैपिटल ऑफ द कंपनी. इट हैज नो फिक्स्ड और डेफिनेट पीरियड और नो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट और
टूल्स है जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, अपने कैपिटल को रेज करती है। और ये इसमें क्या होता है ना कि ये फिक्स्ड पीरियड के लिए नहीं होता है और ना ही इसका फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कंपनी पे टू डिविडेंड टू इक्विटी होल्डर व्हेन कंपनी अर्न प्रॉफिट। इसमें क्या होता है कि जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो अपने प्रॉफिट में से क्या करती है, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड प्रोवाइड करती है। इट हैज़ अ वोटिंग राइट इन अगेंस्ट ऑफ सिक्योरिटीज, सो इट इज कॉल्ड ओनरशिप होल्डर। इसमें क्या होता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है उसके पास क्या होता है, वोटिंग राइट होता है। बिकॉज क्या होता है, उसे प्रॉफिट में से क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है, उसके पास वोटिंग राइट होती है। अगेंस्ट ऑफ सिक्योरिटीज, कि सिक्योरिटीज इशू जब किया जाता है तो उसमें उनका वोटिंग राइट रहता है, उनसे भी उनकी भी उसमें राय मशवरा ली जाती है। सो इट इज कॉल्ड ओनरशिप होल्डर। इसीलिए ये लोग क्या होते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो ओनरशिप होल्डर होते हैं, किसके, कंपनी के। इट इज अनसिक्योर्ड सिक्योरिटीज मीन्स एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी इट इज नॉट होल्ड प्राइमरी राइट फॉर पेमेंट। ये क्या है, अनसिक्योर्ड सिक्योरिटीज है। इसीलिए जब कभी अगर कंपनी का लिक्विडेशन होता है या कंपनी लॉस में जाती है तो इनको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, किसके लिए, पेमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इट इज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट टू हेल्प टू रेज द कैपिटल ऑफ अ कंपनी। ये क्या है, ये भी एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या करती है, कंपनी अपने कैपिटल को रेज करने के लिए मार्केट में इशू करती है। इट हैज़ अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिफरेंट पीरियड। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, इक्विटी शेयर के अपोजिट इसमें क्या होता है कि इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड होता है और इसका टाइम पीरियड भी क्या होता है, डिफिनिट होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइब्रिड शेयर बिकॉज इट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट बोथ। प्रेफरेंस शेयर को हाइब्रिड शेयर भी कहते हैं बिकॉज इट हैज़ इसमें इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है क्या होती है, इक्विटी और डेब्ट की दोनों की होती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे डिबेंचर की। डिबेंचर क्या होता है, इट इज अ प्योर डेब्ट कैपिटल टू हेल्प टू रेज द कैपिटल ऑफ अ कंपनी। इट हैज अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिफरेंट पीरियड। ये भी क्या होता है, ये भी एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज कंपनी क्या करती है, अपने कैपिटल को रेज करने के लिए करती है। इसमें क्या होता है, ये भी प्रेफरेंस शेयर की तरह इसमें भी क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और डेफिनेट टाइम पीरियड होता है। अब हम बात करेंगे क्या, बॉन्ड की। बॉन्ड क्या होता है, इट इज इशूड बाय गवर्नमेंट, it may be central government or state government. It has a fixed rate of interest and time period. तो बॉन्ड बेसिकली जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है, इसीलिए इसमें क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और टाइम पीरियड भी इसका डिफरेंट होता है। नाउ अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। इट इज इशूड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली इट इज टैक्स शेल्टर सिक्योरिटीज। इट मीन्स टैक्स शेल्टर का मतलब क्या होता है, टैक्स फ्री सिक्योरिटीज। इसका मतलब हुआ जब गवर्नमेंट कोई भी सिक्योरिटीज इशू करती है तो क्या करती है, उसका ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्या होता है कि अगर उस सिक्योरिटी से हम जो प्रॉफिट गेन करते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, वो टैक्स फ्री होता है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, टैक्स शेल्टर सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो फ्रेंड प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।